सुप्रभातम छात्रों। कल हमने मुख्य कर्ता पढ़े थे। आज हम लिखेंगे मुख्य कर्म। मुख्य कर्म जो होगा उसकी या तो प्रथमा विभक्ति मिलेगी आपको या द्वितीया मिलेगी। प्रथमा मिलेगी तो उसकी द्वितीया कर देनी है वाच्य परिवर्तन में, और द्वितीया मिलेगी तो उसको आपको प्रथमा कर देनी है। ठीक है, तो मुख्य कर्म में सबसे पहले हम लेते हैं पाठ शब्द। क्या लेते हैं? पाठ शब्द एकारांत पुल्लिंग। ठीक है, एकारांत पुल्लिंग। ये किस प्रकार से कर्म बन के आएगा? जैसे आपके सामने आ जाता है कि स पाठम पढ़ती, वह पाठ पढ़ता है, तो वह क्या काम करता है? पाठ पढ़ता है। तो पाठ यहाँ कर्म है। कर्म में विभक्ति प्रथमा या द्वितीय आपको मिलेगी तो उसको आपस में चेंज करना है। प्रथमा है तो द्वितीय, द्वितीय है तो प्रथमा। इसकी हम केवल और केवल प्रथमा और द्वितीय दो ही विभक्ति लिखेंगे, क्योंकि कर्म में या तो प्रथमा मिलेगी या द्वितीय मिलेगी। ठीक है, ये हो गया एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। यहाँ हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति हो जाएगी पाठ है, पाठऊ, पाठः। ठीक है, द्वितीय हो जाएगी पाठम, पाठऊ, पाठान। ठीक है, अब इसके समान चलने वाले शब्द मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जिनके रूप पाठ के समान ही चलेंगे, तो आप इसमें वो ध्यान रखेंगे। जैसे कोई भी एक शब्द आता है लेख, वह लेख लिखता है, इसके समान रूप चलेगा वह वेद पढ़ता है, इसी के समान रूप चलेगा। अगर आता है वह ग्रंथ पढ़ता है या ग्रंथ लिखता है, तो इसी के समान रूप चलेगा। अगर आ जाए ओदन का मतलब होता है चावल, वह चावल पकाता है, तो यहाँ आ जाएगा ओदन शब्द पुल्लिंग का है, इसके समान रूप चलेगा। कर्म बन के आएगा तो जैसे आता है वह देवालय जाता है, तो देवालय शब्द भी पुल्लिंग का है। किसका है? पुल्लिंग का। अगर वाक्य आ जाए वह विद्यालय जाता है, तो विद्यालय शब्द भी पुल्लिंग का है, पाठ के समान रूप चलेगा। अगर आ जाए वह प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न शब्द भी पुल्लिंग का होता है, पाठ के समान रूप चलेगा। अगर आ जाता है कि वह पुरस्कार प्राप्त करता है, तो पुरस्कार शब्द है उसका रूप भी, पुरस्कार शब्द उसका रूप भी किसके समान? पाठ के समान चलेगा। अगर आता है वह गांव जाता है, तो ग्राम शब्द आएगा, वो भी इसी के समान रूप चलेगा। मुख्य कर्म लिखवा रहा हूं, जैसे विनय, विद्या विनय प्रदान करती है, इस प्रकार से कोई वाक्य आ जाता है तो विनय शब्द भी पुल्लिंग का माना जाएगा। अगर आपके सामने आता है शत्रु शब्द, वह शत्रु को मारता है, तो शत्रु शब्द का रूप भी इसी में आ जाएगा, पुल्लिंग में थोड़ा सा अलग चलेगा इसका। शत्रु, शत्रु, शत्रवः है, यानी गुरु के समान रूप चलेगा। पाठ शब्द अकारांत है, शत्रु शब्द उकारांत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर जैसे आ जाए वह व्यायाम करता है, तो व्यायाम शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग का है, पाठ के समान रूप चलेगा। अगर आता है वह समाचार लिखता है, तो यहाँ समाचार शब्द है, वह भी पाठ के समान रूप चलेगा, पुल्लिंग का कर्म है। अगर आ जाए कि वह श्लोक पढ़ता है या श्लोक सुनाता है, तो यहाँ श्लोक शब्द है, उसको भी हम पाठ के समान रूप लिखेंगे। फिर ये तो हो गए मुख्य कर्म पुल्लिंग के। अकारांत पुल्लिंग हो गई, एक उकारांत का लिखा है, लगभग अकारांत पुल्लिंग के हैं। ठीक है, अब हमने पाठ शब्द का अकारांत पुल्लिंग में कर्म देखा, मुख्य रूप से हमें यही कर्म मिलने की संभावना रहेगी। अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पुस्तक शब्द आ गया, जैसे कर्म बन के वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, जैसे आ गया पुस्तक शब्द कर्म बन के आ गया अपने सामने, पुस्तक, अकारांत नपुंसकलिंग। क्या बोलेंगे इसको? अकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है, इसमें हमें देखना है पुस्तक शब्द का रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा और द्वितीय। नपुंसकलिंग में रूप प्रथमा द्वितीय के एक समान होते हैं। जैसे प्रथमा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अगर हम लिखेंगे द्वितीय तो भी यही बनेगी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ठीक है, अब ऊपर देखो, या तो आपको ये मिलेगा वह पाठ पढ़ता है, तो पाठः मिलेगा तो आप पाठम कर देंगे, पाठम मिलेगा तो पाठः कर देंगे। द्विवचन समान है, पाठऊ का पाठऊ ही रहेगा। अगर आपको बहुवचन में पाठः मिलता है, जैसे आ जाए वह बहुत सारे पाठ पढ़ता है,
ठीक है। स पाठः पठति, अगर पाठः आ जाए तो उसका हम पाठान कर देंगे, पाठान आ जाए तो उसका हमें पाठः कर देंगे। ठीक है। ये तो कर्म में प्रथमा द्वितीय आपस में चेंज होंगी, ये मैंने बता दिया। जैसे पाठ है उसी हिसाब से लेख हो जाएगा, लेख है लेखौ लेखः, वेद का हो जाएगा वेद है वेदौ वेदः, ग्रंथ का ग्रंथ है ग्रंथौ ग्रंथः। इसी प्रकार से इनके रूप चलेंगे। ठीक है। आगे हमने जैसे लिखा पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग का, इसमें हमने देखा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, अगर कर्म आता है वह पुस्तक पढ़ता है तो स पुस्तकम पढ़ती आएगा। तो यहाँ पुस्तक शब्द है उसमें प्रथमा व्यक्ति में भी पुस्तक में, प्रथमा एक वचन में भी पुस्तकम बनेगा, प्रथमा द्विवचन में भी पुस्तकम बनेगा। ठीक है। नपुंसकलिंग के अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द हैं कर्म बन के आते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पुस्तकम का पुस्तकम लिखा जाएगा, पुस्तके का पुस्तके लिखा जाएगा और पुस्तकानी का पुस्तकानी लिखा जाएगा। समझ में आई बात है। ठीक है। अब इसी के समान और भी शब्द हैं जिनका रूप पुस्तक के समान अकारांत नपुंसकलिंग में चलेगा। वो है पहला शब्द जैसे है फल शब्द है, फलम फले फलानी, जैसे है वह फल खाता है। जैसे आ जाए वह पत्र पढ़ता है या पत्र लिखता है तो पत्र शब्द नपुंसकलिंग का है। जैसे आ जाए वह पुष्प सूंघता है तो यहाँ पुष्प शब्द है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, नपुंसकलिंग में रूप चलेगा। जैसे आ जाए वह भोजन पकाती है तो यहाँ भोजन शब्द है वो भी नपुंसकलिंग का है। फिर आ जाए जैसे वह चित्र देखता है तो चित्र शब्द भी नपुंसकलिंग का शब्द है। फिर आ जाए अगर वह वस्त्र धोता है तो यहाँ वस्त्र शब्द भी अकारांत नपुंसकलिंग है। अगर आ जाए वह जल लाता है तो यहाँ जल शब्द है जलम जले जलानी, नपुंसकलिंग में हो जाएगा। वह गीत गाता है तो गीत शब्द भी नपुंसकलिंग का है। अगर आता है वह कार्य करता है तो कार्य शब्द भी नपुंसकलिंग का है। ठीक है। फिर आ जाए अगर वह भजन सुनाता है तो यहाँ भजन शब्द है भजनम भजने भजनानी, भजन शब्द नपुंसकलिंग का है। ठीक है। मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिए इनके रूप पुस्तक के समान चलेंगे। इन शब्दों के रूप में अगर ये शब्द कर्म बन के आते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा वाच्य परिवर्तन में। ठीक है। अब हम बात करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग के कर्म बन के आ जाएं। जैसे शब्द आ गया पाठशाला, क्या आ गया, वह पाठशाला जाता है तो आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। ये क्या हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। ठीक है। इसका हम देखेंगे प्रथमा और द्वितीय। वह पाठशाला जाता है तो यहाँ प्रथमा द्वितीय विभक्ति आ सकती है। प्रथमा होगी पाठशाला पाठशाले पाठशाला। ठीक है। द्वितीय होगी पाठशाला में पाठशाले पाठशाला। यानी आकारांत स्त्रीलिंग में प्रथमा द्वितीय एक वचन है वो अलग अलग हैं, द्विवचन एक समान बहुवचन भी एक समान है। अगर कर्म बन की पाठशाला आ जाए तो हम पाठशालाम कर देंगे, पाठशालाम आ जाए तो पाठशाला, पाठशाले का पाठशाले ही रहेगा, पाठशाला का पाठशाला भी रहेगा। ठीक है। इसमें भी दो चार शब्द हैं इंपॉर्टेंट है आकारांत स्त्रीलिंग की जिसका रूप पाठशाला के अनुसार चलेगा। जैसे वह कथा कहता है, कथा लिखता है तो यहाँ कथा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, पाठशाला के समान रूप चलेगा। जैसे आता है वह उत्तर पुस्तिका पढ़ता है, क्या आता है, उत्तर पुस्तिका, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है, पाठशाला के समान चलेगा। ठीक है। अगर आता है वह प्रार्थना सुनता है तो प्रार्थना शब्द भी आकारांत स्त्रीलिंग है। अगर आ जाए जैसे माला, वह माला बनाता है तो माला शब्द भी क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग है। वह गीता पढ़ता है तो यहाँ गीता शब्द भी क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग। ये भी मुख्य आकारांत स्त्रीलिंग के कर्म हो गए, इनके रूप पाठशाला के समान चलेंगे। ठीक है। तो हमने मुख्य कर्ता पढ़े थे कल,
आज मुख्य कर्ता लिखवाए हैं, मुख्य कर्म भी लिखवाए हैं। और अब हम बात करेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया देखेंगे। ठीक है, जैसे हम साधारण क्रिया पढ़ रहे हैं, पढ़ती, पढ़ता है, पठंती। अब हम देखेंगे असाधारण क्रिया, जिसे हमने एक नाम दिया है असाधारण क्रिया, वो है भाववाच्य और कर्मवाच्य क्रिया। वो थोड़ी सी अलग होंगी, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे अब हम देखेंगे कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रियाएं। ठीक है, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रियाएं, ये हम लिखने की कोशिश करेंगे। अभी देखो, इसमें सबसे पहले वैसे तो तीनों पुरुषों में ही लिखी जाती है, केवल हम पठ धातु की एक बार लिखेंगे तीनों पुरुषों में, बाकी की 90% हमें आवश्यकता प्रथम पुरुष की ही पड़ती है। सबसे पहले आप समझेंगे पठ धातु, पठ धातु लट लकार। ठीक है, क्योंकि वाच्य परिवर्तन जो है हमारे, वो लट लकार में ही पूछे जाएंगे। किस में पूछे जाएंगे? लट लकार में ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक वचनम, फिर हम बात करेंगे द्विवचनम, फिर हम बात करेंगे बहुवचनम। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष है। ठीक है, फिर हम देखेंगे मध्यम पुरुष है, फिर हम देखेंगे उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे हमारे सामने एक शब्द होंगे, जैसे ये प्रत्यय मान लो आप, यते, येते और यंते। कोई भी धातु आ जाए उसके साथ में हमें ये प्रत्यय जोड़ने हैं। जैसे पठ धातु है तो ये बनेगा ठहलंत होगा, पठ्यते। अगर हमें ये लिखना होगा तो पठ धातु में पठयेते और यहाँ बन जाएगा पठयन्ते। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या होगा? यसे, ये थे, ये धवे। क्या होगा? ये धवे। जैसे हम पठ धातु लिखेंगे तो पठ्य से क्या बन जाएगा? पठ्य से, पठये थे, पठ्य द्वे। ठीक है, फिर यह आ जाएगा ये, या वहे, या महे। ये, या वहे, या महे। तो यहाँ पठ में ये जोड़ दिया तो पठ्ठे, या वहे जोड़ दिया तो पठ्या वहे, या महे जोड़ दिया तो पठ्या महे। ठीक है, ये हम कोई भी धातु के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे लिख आ जाए तो लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते। जैसे आ जाए यहाँ हस आ जाए तो हस्यते, हस्यते, हस्यन्ते। यहाँ पठ आ जाए तो पठ्य से, पठ्येथे, पठ्यदवे। यहाँ जैसे आ जाए खाद धातु आ जाए तो खाद्य, खाद्यावहे, खाद्यामहे। ठीक है, तीनों पुरुषों में बाकी विभक्तियां 15-20 बाकी धातुएं जो हैं हमारी मुख्य धातुएं 15-20 से, उनको हम केवल प्रथम पुरुष में ही लिखेंगे। क्योंकि सबके सामने अगर हम प्रथम पुरुष की लिख लेते हैं तो आगे वाले हम आराम से लिख सकते हैं मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यही प्रत्यय जुड़ेंगे, यसे, ये थे और ये धवे। ठीक है, जैसे हमने लिखा हस धातु है। क्या है? हस धातु। हस का मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। इसका हम लिख देंगे हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते। ठीक है, जैसे अपनी धातु आ जाए लिख धातु। कौन सी? लिख धातु। लिख का मतलब होता है लिखना। इसको हम लिख देंगे प्रथम पुरुष एक वचन में लिख्यते, द्विवचन में लिखिएते, बहुवचन में लिख्यन्ते। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे
लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते। फिर आ जाए, जैसे आ गई आपकी धातु खाद धातु। खाद का मतलब होता है खाना, ठीक है। इसको हम लिखेंगे खाद्यते, फिर हम लिखेंगे खाद्येते, फिर हम लिखेंगे खाद्यन्ते, ठीक है। और भी हमारे पास जैसे मुख्य इंपॉर्टेंट धातुएं हैं, जैसे दृश्य धातु है। कौन सी है? दृश्य धातु। दृश्य का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि धातुओं के दो स्वरूप होते हैं, एक तो मूल धातु और एक आदेश धातु, ठीक है। कुछ धातुओं के दोनों स्वरूप अलग अलग होते हैं। जैसे दृश्य है, इसकी आदेश होती है पश्य, मूल है दृश्य। ये हमारी जो कर्मवाची और भाववाची क्रिया होगी ये मूल धातु के साथ जुड़ेगी। पश्यते नहीं होगा, यहाँ होगा दृश्यते। क्या होगा? दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, ठीक है। फिर है आगे धातु, जैसे हम लिख देते हैं गम धातु है। गम का मतलब होता है जाना, ठीक है। फिर है नम। नम का मतलब होता है नमस्कार करना। क्या होता है? नमस्कार करना। फिर होती है जैसे क्री धातु है। क्री का मतलब होता है करना। क्या होता है? करना। अगर हमें स्टार्ट मिल जाता है किसी भी क्रिया का तो हम आगे अपने आप लिख सकते हैं। तीनों पुरुषों में गम का लिखा जाएगा गम्यते। क्या लिखा जाएगा? गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, ठीक है। फिर आगे है नम धातु। नम का लिखा जाएगा नम्यते, नम्येते, नम्यन्ते, ठीक है। फिर है क्री धातु। क्री धातु में छोटी की मात्रा लग जाएगी कै में, ये हो जाएगा क्रियते, फिर हो जाएगा क्रियेते, और फिर हो जाएगा क्रियन्ते, ठीक है। ये हमारे मुख्य धातुएं हैं। कल हम कुछ और भी धातुएं लिखेंगे। आज आप ऐसा करेंगे कि मुख्य कर्ता जो दिए गए थे कल, वो मुख्य कर्म और जो मुख्य क्रिया 4-5 लिखवाएं, ये आप याद रखेंगे। आगे आपको 10-15 क्रियाएं और लिखवाई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल लिखवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।